जाएगा, लेकिन ये 4 पंक्ति मैं आप लोगों से पढ़ूंगा ही आज सोच करके आया। और वो यह है, हम जो शिक्षा इस कॉलेज या विश्वविद्यालय से प्राप्त करते हैं उसे उच्च शिक्षा कहते हैं। उच्च शिक्षा क्यों? क्योंकि शिक्षा का जो लक्ष्य है कि हमारा व्यक्तित्व, हमारा जीवन सिर्फ जीवन निर्वाहन के लिए नहीं, जीवन का विकास के लिए हमें जो गुण, हमें जो चरित्र चाहिए वो इस शिक्षा से मिला है क्या? और वो शिक्षा का जो गुण है उसमें 4 चीजें अवश्य इस विश्वविद्यालय और इस कॉलेजों से प्राप्त करना ही होगा, जो कि हमारे प्राचीन परंपरा में समाहित था। और वो यह है, विद्या ददाति विनयम। विद्या क्या देती है? विद्या देती है विनय बनने के लिए, उदार बनने के लिए, नम्र बनने के लिए। विनयम ददाति पात्रता। और जो उदार होता है उसमें योग्यता अपने आप बढ़ जाती है। आप में जो आज बीए और एमए का योग्यता मिला, उस बीए और योग्यता या एमए की योग्यता लेकर इस भारत में या इस पृथ्वी में घूमने वाले, प्राप्त करने वालों की संख्या कम नहीं है। लेकिन उनमें से मात्र कुछ लोगों को जब सिलेक्शन होता है उनको रखी जाती है। किस आधार पर? सिर्फ वो योग्यता पर नहीं जो आपको मिल चुका है, यानी आप उस शिक्षा को लेकर आप में जो अंतर्निहित गुणों है उसको विकास करते हैं और उसी गुणों के आधार पर आपका आगे का सिलेक्शन होना ही है। अर्थात विनयम ददाति पात्रता, पात्रताम धनमाप्नोति। जिसमें विनय है, जिसमें विद्या है, जिसमें योग्यता है, उसे और क्या मिलेगा? हम इस संसार में एक चीज के लिए बड़ा कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, धन उपार्जन के लिए। विनयम ददाति पात्रताम, पात्रताम धनमाप्नोति। जब आपको कोई पोस्ट मिल गया, उच्च पद मिल गया, आप आईएएस आईपीएस या एक अच्छे पद पर आ गए, धन तो मिल रहा ही है, रोजगार तो मिल गया तो धन तो मिलेगा। लेकिन उस धन का हम खर्च कैसे करें? देखिए हमारी प्राचीन परंपरा की मूल्यों को, धनात् धर्मम ततः सुखम, यानी हमें धन नहीं चाहिए, हमें सुख चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें एक देश में सुख, चैन, चैन और शांति चाहिए। अतः धन हमें मिलेगा, लेकिन उस धन को जब हम आपस में, आपस की सुख के लिए, देश की सुख के लिए उसे खर्च करेंगे, हमें भी सुख मिलेगा और इस देश भी सुख शांति में रहेगा। यानी एक उच्च शिक्षित व्यक्ति के पास ये गुण होना ही है। अगर उस देश को आगे बढ़ना है, मंजिल प्राप्त करनी है, लक्ष्य को जल्द से जल्द प्राप्त करना है, तो उस देश के शिक्षार्थी को, विद्यार्थी को ये 4 गुणों से भूषित होना ही है। अब आप परीक्षण करें, जैसे आप बिना परीक्षा से निकल नहीं सकते, आपको परीक्षा ही देना ही है, उसी तरह से आपने परीक्षा में पास किया। अब आपको अपने आप परीक्षण करना है, क्या मैं उन गुणों से सचमुच युक्त हुआ हूं या नहीं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में विराम देता हूं।